नमस्कार, मैं श्रीवास्तव सर, दल सिंगार इंटर कॉलेज, रतनपुरवा, मंसूरगंज, महाराजगंज, कक्षा 12 भूगोल के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने जा रहा हूं। हम आशा करते हैं कि आप घर में सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई करेंगे। मानव भूगोल, पहला चैप्टर मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की बात करने से पहले हम समझते हैं कि भूगोल है क्या। भूगोल ग्रीक शब्द के जियोग्राफी से बना है। जियोग्राफी, जियो और ग्राफोस, इन दो शब्दों से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी पर होने वाली प्रक्रियाओं को दर्शाना ही जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। भूगोल की दो शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम इसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जैसे हवा, पहाड़, पानी, पेड़ पौधे, जानवर आदि। और मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण व मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे रहन सहन, वातावरण की और उनकी स्थिति। मानव भूगोल की परिभाषा। फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार मानव भूगोल समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एलन सी सैम्पुल ने मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है। उन्होंने कहा है, न तो मानव स्थिर रहता है, न ही पृथ्वी। इन दोनों में परिवर्तन होता रहता है। इन्हीं का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। फ्रेडरिक रेडजल को मानव भूगोल का पिता भी माना गया है। मानव भूगोल के प्रकृतिकरण करते हुए हम कहते हैं कि पर्यावरण प्रमुख है, अर्थात प्रकृति प्रमुख है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। प्रकृति बहुत बलशाली है। प्रकृति पर मानव आश्रित है। प्रकृति कभी भी प्रलय ला सकती है, कुछ भी बदलाव हो सकता है। इस वाद को हम नियतिवाद या निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके समर्थक फ्रेडरिक रेडजल, रिटर और हमबोल्ट हैं। कुछ समय बाद मानव पर्यावरण में संसाधनों को अपनी आवश्यकता के रूप में बदलना चालू कर दिया, जिसे संभववाद कहा गया। जैसे बर्फ पर चलने के लिए पहिए की गाड़ी बना ली गई, वायुयान बनाया गया जिससे उड़ सकते हैं, एसी बनाया गया, रूम हीटर बनाया गया। इसके समर्थक विडाल डी ला ब्लास हैं। कुछ समय बाद ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा कि इसमें प्रकृति व मानव दोनों को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। इसको उन्होंने नव निश्चयवाद या रुको जाओ निश्चयवाद कहा। उन्होंने कहा कि मानव और प्रकृति में रुको और जाओ का संबंध होना चाहिए। मानव को प्रकृति का दोहन सिर्फ अपनी आवश्यकता के हिसाब से करना चाहिए, अन्यथा समाप्त हो जाने पर यह पुनः नहीं मिलेगा। धन्यवाद।